तो हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़ी और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी करी और आप सभी का स्वागत है बीकम स्टेनोग्राफर चैनल पे। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी पिया करो, कम से कम 2 गिलास। देखो यार, ये स्वेटर मम्मी ने बनाया है, देख रहे हो? पीछे का देख लो, दिख रहा है? और ये देखो, इसके ऊपर मैं हुड्डी पहनूंगी। ये गला थोड़ा सा और बड़ा है, मैं मम्मी से छूड़ा करवाऊंगी। अब गोल गले का बनवाना है, बट देखो। शावर लेने के बाद मैं तुरंत अपना नाश्ता करने आ गई, चाय और पराठा। और जो मेरा व्लॉग पहले से देख रहे हैं उन्हें मेरे डेली रूटीन के बारे में कुछ कुछ तो याद होगा, आई होप, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो 9 बजे जैसे मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी, 9 बजे से पहले आ गई थी यार, ऐसा नहीं है कि 9 बजे ही आई थी। और उसके बाद मैंने अपना टेबल क्लीन करना शुरू कर दिया, कि ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप जहाँ बैठ रहे हो उसे साफ करके बैठें, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ थी कि जैसे आपने शुरू शुरू के में जो रिकॉर्डेड क्लिप थी क्लॉक की, आप लोगों ने वो देखी, तो यह सब मैं 6 बजे उठ जा रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है। बट ये है कि यहाँ पे सर्दी बहुत है, हमारे यहीं के यार जो यूपी साइड है, बिहार साइड है, वहाँ पे भी सर्दी हो ही रही होगी, और इससे ज़्यादा ही हो रही होगी मेरे हिसाब से तो। बट बिस्तर तो छोड़ना ही है ना, पढ़ना तो है ही। तो मैं 3 4 5 बजे नहीं उठती, मैं 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, सबसे पहले मम्मी के लिए पानी रखती हूँ, क्योंकि मम्मी नहाती मतलब गर्म पानी रख देते हैं। और फिर जैसे जैसे जो शावर लेके निकलता रहता है वो दूसरे के लिए गर्म पानी रख देता है। और तब तब हम फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, ये सब रूटीन में चलता रहता है। और यहाँ पे मैं अपना वोकैब का सेशन लगा रही थी। जिन्हें नहीं पता कि मैं वोकैब कैसे पढ़ती हूँ या कैसे याद रखती हूँ, तो वो इससे पहले वाले जो भी व्लॉग है आप उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ मैंने 4 घंटे का लगा दिया है, और वो रहा 25 मिनट का, 5 मिनट की ब्रेक रहेगी। अब वो वाला जो दूसरा फ़ोन था जिसमें टाइमर सेट कर दी थी, आज वो स्विच ऑफ है, उसको अभी पहले चार्ज करना पड़ेगा। अब देखते बाद में अगर मैं इसे ऑफ करके जाती हूँ तो एक हटता है कि नहीं हटता, वैसे तो हट ही जाएगा मेरे हिसाब से, बट देखते जहाँ तक होगा तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगी क्लिप जाने से पहले। देखो, अगर तुम्हें भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ मतलब इसका एक तो नंबर और उसके अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है वो याद करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। पहले तो इसको 2 से 3 बार लिखो और याद करो, ठीक है? जैसे ये हो जाएगा तो अगर तुम्हें अपोजिट में क्या आता है तो ए फर्स्ट है तो जेड लास्ट में, बी है, बी से बॉय याद करो, ओ नहीं है बीच में बट लास्ट में वाई है। तुमने कभी क्रैक्स खाए हैं, CRAX,
बचपन में हमने बहुत खाए होते हैं, अभी भी आते हैं, पर काफ़ी टाइम हो गया। तो क्रैक्स के लास्ट में क्या आता है, एक्स आता है ना, तो सी का अपोजिट हो जाएगा डाउन, DOWN से देखो, ठीक है। ईवी, आजकल ईवी इलेक्ट्रिक वाली, मतलब इलेक्ट्रिक वाली इतनी सारी व्हीकल्स चल रही हैं, उससे याद कर लो। FU से रहने दो, बना लेना कुछ अपनी तरीके। GT देखो, G20, T20 पे आता है, और हमारा जी, अच्छा इससे भी, और G20 जो हमारी वो इंडिया ने करी थी उसको सेशन, तो बताओ कौन से ईयर में हुआ था, और उसके बाद कौन करेगा उसकी मीटिंग, जो भी मतलब जैसे उसको बोलते हैं, उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना। अब H का नंबर से भी हो जाएगा, हेट, एट, एट, हेट, हेट, हेट बोलते हैं ना, तो H8, और ये से 9 कर दो, तो ये हिस्से बन जाएगा। देखो मैंने इसके नंबर भी बता दिए, मतलब थोड़ा सा बना लेना यार, समझ रहे हो। आई यार, इसका RTIR होता हो जाता था कुछ, छोड़ो। JQ, जोकर या JQ से ऐसे याद कर सकते हो। KP नॉर्मल किसी का सरनेम हो सकता है, उसके नाम का होता है ना, KP है भाई। लॉयन, LO से लॉयन हो सकता है, और लास्ट में MN, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आराम से ये चीज़ याद कर सकते हो। और कुछ नहीं, अगर ये है, इसको सामने अपने स्टडी टेबल पे भी लगा दो, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हम अगर वहाँ पे पेपर में लिखने बैठेंगे और याद रहेगा तुरंत, क्योंकि इसके इजी से होते हैं, जो कोडिंग डी कोडिंग में आ जाता है ना, कुछ होते हैं जो हार्ड होते हैं, बाकी ऐसे वाले तो इजी से होते हैं। क्या होते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। नंबरिंग के लिए ये एक सिंपल सा है, EJOTY। तो E5 पे आता है, J10 पे, O15 पे, T20 पे, T20 सीरीज, ऐसे याद कर सकते हो। Y25 से, तब इससे आगे इससे पीछे में क्या क्या है, तो आप इनके नंबर से थोड़ा कनेक्ट कर लोगे, इस हिसाब से है। तो ये वाला मैं बताना चाहती थी, ठीक है। तो अभी 12:05 हो चुके हैं, तो इससे पहले मैंने वो कैप किया, वो तो आपने देख लिया होगा इससे पहले क्लिप में। फिर मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली थी, उसमें मैंने स्लॉक्स करे और टाइमर बजाए। कोडिंग कर रही थी, कोडिंग के क्वेश्चन तो मैंने अपने बुक में ही कर लिए थे, कुछ ज़्यादा नहीं करा था। स्लॉक्स के मैंने किए, अगर मैं दिखाऊंगी आपको समझ में आए तो। और एक और क्लिप इसमें जुड़ेगी, रीजनिंग के मैंने कुछ चीज़ बताई है, वैसे आप लोग भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोडिंग के सॉल्व कर रही थी, जो सॉल्व नहीं होते वो पेपर पे कर लिए। उसके बाद ये स्लॉक्स के क्वेश्चन है, मतलब मैं टिक अपनी बुक पे ही कर रही थी और इस वाले पे सॉल्व करने लग गई। ये देखो, और यहाँ करने लग गई थी मैं अपनी बुक रीड, जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, द्रौपदी की महाभारत। तो इस बुक के बारे में एक ब्रीफ दूँ तो, आप लोगों ने महाभारत तो देखी है, तो उसमें पूरी महाभारत है, ठीक है, कि कैसे हुई क्या हुआ, पर उसमें से एक एक कैरेक्टर क्या सोचता है उस समय, तो ये उसके बारे में। और इसमें मेन कैरेक्टर है द्रौपदी की, वो जब महाभारत हुई उससे पहले उसका जन्म हुआ, फिर शादी हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ, तो उस समय उसके मन में क्या क्या विचार थे, वो क्या सोचती है, इसके अंदर वो बताया गया है। कुछ चीज़ों को सोच कर तो मैं भी हैरान हो जाती, क्या वो सच में ऐसा सोच रही थी। और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती है, वो कर देते कि हाँ भाई ऐसा भी तो वो सोच सकती थी। तो मतलब मुझे ये बुक बड़ी पसंद आई है। ये इसमें एक और है, सीता की रामायण, शायद सेम ही राइटर ने लिखी है, तो मैं वो भी लेके आऊंगी। तो मुझे एक चीज कहनी है, ये मेरी डायरी है 2024 की, और 31 को मैंने ये सोचा था कि 31 को जो वीडियो अपलोड होगी,
तो मैंने 31st के लिए या 31st को मैं ये डियर डायरी पढ़ूंगी और उस बीच में मेरा डेली व्लॉग चैलेंज चालू हो गया, तो ये अपलोड आपको 1 तारीख को मिलेगी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो मतलब इसमें मैंने जो भी लिखा, जब मैं ये डायरी चालू करना मतलब शुरू करा था, लिखना शुरू करा था, तो मैंने यही सोचा था। बट इसके अंदर जो जो मैंने लिखा वो दोबारा ना तो मैं पढ़ना चाहती हूँ और ना मैं बताना चाहती हूँ, ये सच है। मतलब आई थिंक इसके अंदर जो मैंने लिखा है ना, मेरे को वो चीज याद भी ना आए तो भी अच्छा है। ये मतलब जनवरी से अगस्त तक का जो था वो बहुत ज्यादा टिगर वाला था, मतलब पॉइंट एकदम। उस समय लग रहा था मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, पर एक वो जो पॉइंट था ना, वो 2022 से चलता आ रहा है, 22, 23, 24, और उस एक बात ने मेरे 3 साल बर्बाद करे, ये सच है। और मैं बस इस डायरी में की एक ही चीज कहूंगी कि ये जैसे बंद है ना यार, इसमें जो लिखा है वो पूरा हिस्सा ही बंद हो जाए, मुझे कभी याद ना है। ऐसा तो पर बहुत मुश्किल है, मुझे पता है उसके फ्लैशबैक आते रहेंगे, क्योंकि वो चीज मेरी 2022 की एंडिंग से चालू हुई थी और 2024 के अगस्त तक रही। फिर सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर। मैं सोचा मैं कब तक पड़ी रहूंगी इन बातों में, इस चीज में, मतलब इससे तो निकलना पड़ेगा ना। वो एकदम से मतलब मैं ठीक चलती और वो था ना, कोमा में एक पेशेंट पड़ा और एकदम से उठ गया हो, तो वो इसके अंदर वो जो बातें थी वो उस समय ही मैंने लिखी थी। ये कहाँ तक लिखा है मैंने, ओहो, अक्टूबर तक गई हूँ मैंने इसके अंदर कुछ चीजें पढ़ती हूँ, बट अपना फेस दिखाऊंगी अगर पढ़ने लायक होगा तो। बहुत खराब आ रही है, मैं फ्रेंड से बना रही हूँ। तो ये 3 अक्टूबर को लिखा था मैंने। तो जस्ट जब मैंने कहा था ना, एक पॉइंट आया था जब मैं समझने लग गई थी कि कब तक मैं पीछे पड़ी रहूंगी, तो ये यही है कि अब सारी चीजों से निकल रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। जाते जाते ये साल सही सीख दे के जा रहा है और आई एम ओके विद दैट। ठीक है, क्योंकि सही तो है, पता तो चल रहा है कौन मेरा है, मैं किसकी हूँ, और मुझे इन सारी चीज़ों में दोबारा नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों में मतलब इन सब चीज़ों से मुझे आगे बढ़ना है, बस, और कुछ नहीं। खुद की लाइफ सेट करनी है, हेल्थ सेट करनी है, बस, और कुछ नहीं। इतने दिन से सोच रही पर कर नहीं पा रही हूँ। सोच रही हूँ उठने का, पर उठ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, बहुत कुछ करने को, पर मेरे को मतलब यही था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। और इसी में मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्हीं सब चीज़ों में मेरा पूरा जीवन मतलब ऐसे ही बीत तो नहीं जाएगा। मतलब फिर मैंने लिखा था 2026 में मुझे मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये 3 अक्टूबर 2025 की बात मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। क्लियर करना है, पता नहीं कैसे करना है, पर करना है। और जब सब लिखने बैठ रही हूँ तो लिख नहीं पा रही हूँ। वैसे बहुत कुछ चलता है मेरे दिमाग में, बस इतना लिखा और मैंने लिखना बंद कर दिया था। वो 2022 की थोड़ी सी एंडिंग से ही चालू हो गया था वो फेज, और वो 2024 का सितंबर तक लेके गया। पर ठीक है, वो एक बार फिर से इस डायरी को दिखाती हूँ कि मैंने इसमें बहुत सारी चीज, देख रहे हो, कुछ ही पन्ने, मतलब पता चल गया होगा इतना है, और इसे मैं फाड़ के जला दूंगी। और फिर इसमें अपना 2026 का जो बेस्ट चीजें होंगी अब से, वो सब लिखूंगी। और 31st को फिर डियर डायरी करूंगी, जो मैंने करने का सोचा था।
तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। कमेंट में बता देना व्लॉग कैसा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।